आज हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट का ड्राई रन कि मर्ज सॉर्ट इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो होता है ना कि मर्ज सॉर्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कोड के हिसाब से कि मर्ज सॉर्ट वर्क कैसे करता है। तो इसमें क्या है, मर्ज सॉर्ट में पहले तो एक फंक्शन होता है मर्ज सॉर्ट, उसमें हम इनिशियली क्या क्या पास करते रहते हैं। एक एरे होता है और एक लेफ़्ट इंडेक्स होता है, एक राइट इंडेक्स होता है। जो एरे होता है तो वो तो एरे लिस्ट को डिनोट करता है, और जो यल होता है वो स्टार्टिंग इंडेक्स को डिनोट करता है यानी 0 को, और जो आर होता है वो n-1 इंडेक्स को डिनोट करता है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1 ही तो होगा। तो वो तीन चीज़ें यहीं पे पास की गई हैं। और फिर ये हमारा बेस केस है। बेस केस में क्या है, अगर लेफ़्ट या तो ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए आर के, तो हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देना है। मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि जब लेफ़्ट और राइट इक्वल हो जाए तो मतलब एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर इसको आप देखेंगे एक एलिमेंट है तो लेफ़्ट भी यहीं पे होगा, राइट भी यहीं पे होगा, तो एक ही एलिमेंट हुआ ना। तो एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्ट होता है, तो इस पर हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर हम निकालते क्या है उसके बाद मिड, हम मिड फाइंड आउट करते हैं पहले। अब मिड फाइंड आउट करेंगे और फिर एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर उसी पे मर्ज कॉल करते हैं। तो इसका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक एरे है, एरे की साइज़ है, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 2, 1, 4। इसको थोड़ा क्या लेते हैं, 2, फिर 1, फिर 4, फिर 6, फिर 3 और एक एलिमेंट 0 लेते हैं। ये आपका एरे है, तो इसमें ये तो एरे को डिनोट करेगा, एरे इसको एरे लिस्ट को डिनोट करेगा। फिर आपका लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि आपका 0th इंडेक्स है 1, 2, 3, 4, 5। और n क्या होगा, यहाँ पे n होगा 6। तो राइट में क्या आएगा, लास्ट इंडेक्स 6 - 1 5 ये होगा। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मिड फाइंड करते हैं। तो मिड आपका क्या आएगा, लेफ्ट प्लस आर बाई 2 होता है, तो लेफ्ट 0 + 5/2 कितना होगा, 2 होगा। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 2 से। तो एक एरे के पास क्या होगा, 0th इंडेक्स होगा, 1th होगा, 2th होगा, यानी कि इस यल से लेके मिड तक एक एरे बनता है। और दूसरा कहाँ से बनता है, मिड +1 से आर तक दूसरा एरे बनता है। तो दूसरा एरे आपका कहाँ से होगा, मिड +1। मिड +1 आपका कहाँ है, 3 है। और फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। अब ये आपके एलिमेंट हैं 2, 1, 4, 6, 3, 0 ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर इस पर हम रिकर्सिव कॉल करते हैं। तो हम अभी के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एरे आपका सॉर्ट हो गया है। तो ये सॉर्टिंग होने के बाद ये कैसा हो जाएगा, अगर हम इसको सॉर्ट कर दें तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए 0 इंडेक्स पे 1 आ गया, 1 इंडेक्स पे 2 आ गया और 2 इंडेक्स पे 4 आ गया। और जो ये आपका सॉर्टिंग होता है ये सेम इसी एरे पे वर्क करता है। ये कोई मतलब कोई अलग एरे हम लेते हैं, लेकिन फिर उसको किस में, फिर इसी में हम उसको चेंज कर देते हैं। तो 0th इंडेक्स 1 हो गया है, तो यहाँ पे जो होगा 0, 1, 2 यहाँ के जो मेन एरे है आपका वहाँ पर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हाँ यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और फिर ऐसे ही राइट वाला हम एज्यूम कर लेते हैं कि शॉर्ट हो गया है। ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे शॉर्ट होता है, अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। तो 0 हमारे यहाँ पे आता है, 3 आता है और 6 आ जाएगा। यानी ये कौन सा इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, ये 4 है, ये 5th इंडेक्स है। और फिर वही बात कि ये 3 और 4, 5 जो मेन एरे उसमें भी चेंज होगा, तो उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ये चेंज हो जाएगा 0, उसके बाद है 3 और उसके बाद ये आपका लास्ट इंडेक्स है 6। अब देखिए
इसका लेफ्ट कॉल फिनिश हो गया, अब ये रिटर्न कर दिया, तभी इसमें चेंज हुआ है। फिर राइट कॉल किया और ये फिनिश कर दिया। अब उसके बाद क्या कॉल होगा, मर्ज कॉल होगा, और मर्ज इसी एरे पे कॉल होता है। तो इसी एरे पे हम क्या करते हैं, फिर से वही मिड के हिसाब से इसको दो एरे में डिवाइड कर देते हैं। तो एक एल आ जाएगा, एक राइट आ जाएगा। तो लेफ्ट एरे की साइज कहाँ से होती है, 0 से लेके मिड तक, और राइट एरे की साइज क्या होती है, मिड प्लस 1 से आर तक, ये होता है। तो यहीं पे देखिए इसी एरे को यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर दो सॉर्टेड एरे हैं, उसका हम सॉर्ट कर देते हैं। तो अब जब ये दो सॉर्टेड एरे मिल गए हैं तो हम इस दोनों को मर्ज कर देंगे। तो अब आपको पता है कि अगर दो सॉर्टेड एरे हैं तो उसको मर्ज कैसे करते हैं। तो 1 2 4, और दूसरा एरे बनता है आपका 0 3 और 6, ये हो गया। अब हम इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज क्या करते हैं, इसकी स्टार्टिंग को इसकी स्टार्ट से कंपेयर करते हैं, और जो लेसर होता है उसको हम एरे में लेते हैं और उसी के इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेसर कौन सा है, 0, तो 0 वालों को हम यहाँ लेंगे और फिर इसी का इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। फिर 3 और 1 कंपेयर होगा, तो इन दोनों में लेसर कौन है, 1 है, तो 1 लेंगे और इसका जो आइटरेटर है वो आगे चल जाएगा। फिर 2 और 3 कंपेयर होगा, लेसर कौन है, 2, तो 2 को लेंगे, इसके इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे। फिर 3 और 4 में कंपेयर होगा, लेसर कौन है, 3 है, 3 को लेंगे, 3 के इंडेक्स को आगे कर देंगे। और फिर देखिए 4 और 6 में कौन लेसर है, 4 है, तो 4 को लेंगे और 4 के जस्ट वाइट आगे कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब एक की पूरी आपकी जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो गए हैं। तो जो भी जिस भी एरे के एलिमेंट बचे हैं उस मर्ज जो मर्ज वाला एरे होता है उसमें हम उसको कॉपी कर लेते हैं। तो केवल 6 बचा है, 6 भी कॉपी हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पूरा सॉर्टेड हो गया ना। तो यही है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम चलिए इसको देखते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो हमारा वैसे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे ये आप इसको कोड के हिसाब से ही हम वर्क करेंगे कि एक कॉल होगा, फिर ए बेस इंडेक्स है, और फिर देखिए मिड फाइंड करते हैं, फिर लेफ़्ट पे कॉल करते हैं। यानी कि देखिए ये आपका लेफ़्ट है, 0 से लेके मिड तक बना रहा है रेंज। और जो एक राइट एरे है वो कहाँ से देखिए बन रहा है, मिड प्लस 1 से आर तक बन रहा है। तो मिड प्लस 1 से लेके आर तक बन रहा है। और फिर तीसरा देखिए मर्ज कॉल हो रहा है। अब मर्ज में हम क्या क्या पास कर रहे हैं, यल, मिड और आर, एरे तो रहेगा ही। तो यही है। अब इसमें देखिए क्या होगा, हम एक्चुअल जब वर्क करते हैं तो चलिए हम एक एरे